Hi everyone, welcome back to my channel Khushi Begins, and today I will tell you my experience about what? Experience about giving interviews, जो भी मैंने अब तक interviews दिए हैं और मैंने कब start किया, कैसे start किया और मेरा जो communication skill है before से अब कैसे ज़्यादा अच्छा हुआ है, मैंने कैसे evolve किया, everything I will tell in this video. So just like my video before starting the video. In this video you will find everything that I had during giving the interviews, like the experience, the person I met and everything. So let's begin the video without any further ado. I had started giving interviews in the year of 2022 और जो मंथ था वो था अक्टूबर, और अक्टूबर के मिड में मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था इन इंडिगो एयरलाइन. सो उस टाइम पे मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़्यादा अच्छा नहीं था कंपेयरिंग टू टुडे. सो उस टाइम पे मेरा ये था कि मुझे इंटरव्यू देना है. सेम ईयर मेरा 12th पास आउट हुआ था, लाइक इन जुलाई आई गॉट माई रिजल्ट्स. एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे यहाँ जाना चाहिए. आई हैड एन एडमिशन इन ओपन कॉलेज एंड देन आई थॉट दैट इज़ द टाइम, राइट नाउ इट इज़ द टाइम, बेस्ट टाइम जब मुझे इंटरव्यू देना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो मैंने मिड ऑफ अक्टूबर फर्स्ट इंटरव्यू दिया इन इंडिगो एयरलाइन एंड वेयर आई वॉज रिजेक्टेड. डेफिनेटली उस टाइम जो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स था वो अच्छा नहीं था उतना. एंड अच्छा क्या, उसमें बहुत ही ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत थी. बट आई स्टिल गिवन दैट इंटरव्यू. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे को इतना नहीं लगता था कि मुझे कोई चेंज की ज़रूरत है या फिर किसी चीज़ की. उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू दिया मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब बनाऊँगी. मेरा यूट्यूब तो पहले से ही था, तो मैंने सोचा जब मैं एक्सपीरियंस वीडियो बनाया करूँगी यूट्यूब पे, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो या फिर क्या हुआ मेरे साथ इन इंटरव्यू. सो एवरीथिंग आई हैड इन माई माइंड. एंड देन फर्स्ट इंटरव्यू देने के बाद मैंने सोचा मुझे वीडियो अपलोड करनी चाहिए. फर्स्ट वीडियो मेरी यूट्यूब पे आई, आप सबने देखी होगी, मे बी मैनी ऑफ यू हैव सीन दैट वीडियो. तो वहाँ पे मेरी काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स थी. आई वॉज फम्बलिंग अलॉट. फम्बल तो चलो फिर भी एक चलता है थोड़ा, पर फंबल के साथ मेरा क्या था, फंबल के साथ था मेरा मिस्टेक्स. ग्रामेटिकली जो एरर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा थे कंपेयरिंग टू टुडे. अभी भी होंगे बहुत ही ज़्यादा, पर कंपेयरिंग टू दैट टाइम आई एम एबल टू करेक्ट माई मिस्टेक्स. लाइक अब मुझे पता है इवन इफ आई एम सेइंग समथिंग एंड देयर इज़ अ एरर, सो आई नो कि यार यहाँ पे एरर हो गया है, आई शुड चेंज दिस एरर और यू नो आई शुड वर्क ऑन दिस. बिफोर आई वॉजंट अवेयर अबाउट दैट. ग्रामर पार्ट तो बिल्कुल ही नहीं आता था. और क्यों नहीं आता था? क्योंकि जो मेरा स्कूल था, आई बिलोंग टू अ गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल में आपको पता ही है कोई ऐसे इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करता. आई डेंट गेट दी फैसिलिटी ऑफ हैविंग फ्रेंड्स और हैविंग सच फ्रेंड्स टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश और टीचर्स एज वेल. तो उस वजह से जो एक ड्रॉबैक था वो मेरा था, उस वजह से मुझे नहीं आता था. बट स्टिल थोड़ा बहुत जो मुझे पता था, थोड़ा बहुत जो भी गलत सही आता था, वो कॉन्फिडेंस लेके मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू में गई थी. देन मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गई. आई वॉज वंडरिंग कि यार क्यों रिजेक्ट हो गई. मेरे को पर्सनली पहले लगता था कि इट इज़ ऑल अबाउट मेकअप, ग्रूमिंग. ग्रूमिंग भी मैंने बहुत इवॉल्व करी है. हाउएवर मेरी सिस्टर ग्रूमिंग कर देती थी फिर भी अच्छे. तो ग्रूमिंग का तो कोई एरर ही नहीं था मेरे पे. मतलब उस टाइम पे मेरा कोई ग्रूमिंग कोई एरर नहीं था. देन फर्स्ट रिजेक्शन मिला, सेकंड रिजेक्शन मिला इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर कह रही हूँ. सेकंड रिजेक्शन भी अक्टूबर में मिला. लास्ट अक्टूबर में मेरा थर्ड इंटरव्यू था इन इंडिगो एयरलाइन. वहाँ पे भी मैं रिजेक्ट हो गई. तो मैं सोच रही थी यार क्या चीज़ ठीक करनी होगी. देन आई थॉट कि आई नीड टू डू समथिंग. देन थोड़े टाइम के लिए लाइक नवंबर मंथ में मैंने पूरा इंटरव्यू जाना छोड़ दिया. एंड नवंबर के बाद दिसंबर भी मेरा ऐसे ही किया, मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था. देन दिसंबर के बाद मैंने लास्ट दिसंबर में अपना अप्लाई कर दिया पासपोर्ट. जब मैं इंटरव्यू के लिए पहले जा रही थी तब मेरे पास कोई भी पासपोर्ट नहीं था. देन आई हैड अप्लाइड माई पासपोर्ट इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2022. आई गॉट माई पासपोर्ट इन फर्स्ट और सेकेंड फरवरी ऑफ 2023. तो इतना टाइम लगा. एंड उसके बाद थोड़े टाइम का ब्रेक ले लिया मैंने. 3 to 4 months का ब्रेक अप्रॉक्सीमेटली होगा.
देन जनवरी में मैं गई, 3 मंथ्स का मे बी, नवंबर दिसंबर जनवरी, जनवरी के एंड में मैंने इंटरव्यू दोबारा दिया, जनवरी और मे बी फरवरी। तो फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। कैसे सिलेक्शन हुआ, कोई ऐसे पीएचडी किसी चीज़ में सिलेक्शन नहीं हुआ, लाइक फर्दर राउंड्स में सिलेक्शन हुआ। जब मैं पहले रिजेक्ट हो रही थी तब मैं फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट हो जा रही थी। सो उसके बाद मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ इन दी मंथ ऑफ फरवरी, एंड फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद सेकेंड राउंड क्लियर हुआ, दैट इज़ बीएमआई राउंड। बीएमआई राउंड में बहुत ही ज़्यादा जो ड्रॉबैक्स थे वो हाइट था। वो कहते हैं अब योर हाइट इज़ 154.5, वी कांट कंसीडर, उनको 155 कंसीडर करना था। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरी 156 है, क्योंकि बोलना तो होता ही है, ऑफकोर्स सी बात है, मुझे कोई क्राइटेरिया नहीं पता था उस टाइम पे। फिर उन्होंने कंसीडर किया, हाइट का भी हो गया था मेरा, मेरा 155 ही था, बट उन्होंने बहुत ही ज़्यादा पुश कर करके बोले थे कि आपकी हाइट कम है। फिर हाइट का हुआ, बीएमआई क्लियर हो गया, एंड आफ्टर बीएमआई मैं चली गई थर्ड राउंड में। थर्ड राउंड जो होता है बेसिकली वो होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो पर्सनल तो कुछ था नहीं वहाँ पे ग्रुप्स में ही गए थे हम सारे। वहाँ पे मैं रिजेक्ट हो गई। फिर मेरा एक थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो गया आफ्टर माई रिजेक्शन अगेन। मैं सोच रही थी कि शुड आई गो फॉर द इंटरव्यू अगेन और नॉट, लाइक आई वॉज थिंकिंग कि यार अभी मैं रिजेक्ट हो जा रही हूँ, सो देर इज़ अ थिंग आई नीड टू चेंज और वर्क ऑन। देन उसके बाद मैंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया। उस ब्रेक में मैंने स्टार्ट कर दिया जॉब। और वो जॉब क्या था, करियर काउंसलर जॉब थी मेरी। लाइक मैं काउंसलिंग कर रही थी, काउंसलिंग ऑफ नीट एस्पिरेंट्स, एंड लाइक जो काउंसलिंग होती है करियर काउंसलिंग, बेसिकली कॉलेज प्रेफर कराना एंड एवरीथिंग। आई डिड दैट जॉब अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली था मेरा वो जॉब। देन जॉब लेफ्ट करने का रीज़न था मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे, आई हैड माई एग्ज़ाम्स, एंड ड्यू टू दैट आई लेफ्ट दैट जॉब। देन एग्ज़ाम्स इन द मंथ ऑफ जुलाई था, फेबररी एंड में मेरा वर्क स्टार्ट हो गया था, एंड जुलाई मई में मैंने वर्क छोड़ दिया था। मिड ऑफ मई में मैंने वर्क जो था अपना करियर काउंसलिंग का वो छोड़ दिया था। उसके बाद जुलाई पूरा मेरा चला, जून और जुलाई पूरा चला मेरा एग्ज़ाम, एंड आफ्टर जून एंड जुलाई, जुलाई स्टार्टिंग में मेरा इंटरव्यू का आ गया था, और जून एंड तक मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था, लाइक जून मंथ का एग्ज़ाम था मेरा। उसके बाद जुलाई में वैकेंसी आई। वैकेंसी सिर्फ इंडिगो एयरलाइन की नहीं, दूसरी एयरलाइंस की भी आई। फॉर एग्ज़ाम्पल तब वैकेंसी आई थी आपकी एयर इंडिया की। दैट वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम कि एयर इंडिया की वैकेंसी आई थी। उससे पहले नहीं आ रही थी, वी वर चेकिंग कि आ रही है या नहीं आ रही है। तो फिर जुलाई मंथ में एयर इंडिया की वैकेंसी आई। आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, देयर आई वॉज रिजेक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन एयर इंडिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं रिजेक्ट हो गई थी इन ग्रुप डिस्कशन, एंड फर्स्ट राउंड जो होता है ग्रुप डिस्कशन होता है, वी ऑल नो। एंड उसके बाद मैं घर आ गई। देन सेकेंड टाइम भी मैं गई थी एयर इंडिया में, क्योंकि तब वैकेंसीज काफ़ी सारी आई थी जुलाई मंथ के लिए। देन सेकेंड टाइम जब मैं गई थी, देन आई वॉज सिलेक्टेड इन फर्दर राउंड्स। बीएमआई क्लियर हुआ, ग्रुप डिस्कशन क्लियर हुआ, पीआई में मैं रिजेक्ट हो गई पर्सनल इंटरव्यू में। फिर मैं थर्ड टाइम गई, थर्ड टाइम भी मेरा रिजेक्ट हुआ। लाइक 5 टाइम्स मैंने दिए हैं एयर इंडिया में इंटरव्यू, वेयर आई वॉज सिलेक्टेड टिल पीआई 3 टाइम्स तो था ही, एंड 2 टाइम्स मेरा रिजेक्शन हुआ था। एंड उसके बाद मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी, बेसिकली मेरी सिस्टर ने बनाई थी, तो वो मेरी वीडियो वायरल हुई थी। वायरल इन सेंस कि मतलब ज़्यादा व्यूज़ आए थे, शॉर्ट्स वीडियो। तो फिर मुझे लगा कि यार इंटरव्यू दूँ ना दूँ, क्योंकि फिर मेरे को ये लग रहा था कि क्या चेंजेस करने ज़रूरी है। आई वॉज सीइंग देयर वर पीपल कि यार उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है। आई वॉज सीइंग कि देयर वर पीपल हु हैड अ रियली गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, and they know how to behave, how to talk. Behave means body language and everything, grooming as well. So then I took a break for a month. ऐसे ब्रेक ले लेके मैंने इंटरव्यू दिया है ईयर्स में। फिर फॉर अ मंथ ब्रेक लिया। सितंबर में मैं दोबारा गई इंटरव्यू देने। 1-2 इंटरव्यू सितंबर मंथ में था। फिर जो थर्ड टाइम जब मैंने इंटरव्यू दिया था इन इंडिगो एयरलाइन ऑन 19th of September 2023,
आई हैड गिवन द इंटरव्यू एंड उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन हुआ था पीएचडी, 2 मंथ पीएचडी में। सो 2 मंथ पीएचडी का सिलेक्शन भी ईजियर नहीं था मेरे लिए। आई हैड सीन पीपल जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आई वॉज वंडरिंग कि मेरे अंदर क्या चेंजेस आने चाहिए एंड आई स्टार्टेड वर्किंग लाइक ग्रामर, थोड़ा बहुत जो खुद से होता है कि यार मेरे को क्या चेंजेस चाहिए। आई स्टार्टेड वर्किंग एंड जो वर्क मैंने किया था वो वर्क का जो रिजल्ट था वो 2 मंथ पीएचडी था। फिर आई गॉट 2 मंथ पीएचडी, देन आई वर्कड इन 2 मंथ पीएचडी सिंसेयरली एंड एक भी छुट्टी नहीं ली। छुट्टी डजेंट मैटर, लाइक छुट्टी अगर आप एक दो ले भी रहे हो, अगर आप पीएचडी में हो, दैट डजेंट मैटर। एंड फिर मेरा 2 मंथ पीएचडी में आई वॉज रिजेक्टेड एंड वो भी एक्सपीरियंस मैंने शेयर कर रखा है आपके सबके साथ। तो फिर जब रिजेक्ट हुई तब उतना नहीं लग रहा था 2 मंथ पीएचडी में, बिकॉज उस टाइम पे मेरे को पीएचडी काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी लगा। पीएचडी हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट इन ग्रोइंग एज अ पर्सन एंड उस टाइम मुझे ज़्यादा ग्रामर का चीज़ें नहीं पता थी। तो आई डिडंट नो अबाउट ग्रामर रूल्स, सम ऑफ ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। देन आई वॉज फेमिलियर आफ्टर पीएचडी। वहाँ से मैंने वर्क करना और ज़्यादा स्टार्ट किया। मेरे रिजेक्शन के बाद आई वर्कड अ लॉट एंड देन इन द मंथ ऑफ दिसंबर आफ्टर रिजेक्शन इन नवंबर 2 मंथ पीएचडी था। सितंबर में मैं सिलेक्ट हुई थी, नवंबर में मेरा फाइनल रिव्यू था, मैं रिजेक्ट हो गई थी एंड फाइनल रिव्यू के बाद 24 को मेरा फाइनल रिव्यू था, 24 नवंबर 2023। देन मैंने थोड़े टाइम का ब्रेक लिया। फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस की वैकेंसी आई थी ऑन 4 दिसंबर एंड फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई। वहाँ पे मेरा हाइट का क्राइटेरिया कम था, लाइक 156 था एंड उनका क्राइटेरिया है 157, तो मैं वहाँ पे रिजेक्ट हो गई इन फर्स्ट राउंड। देन आई केम बैक होम एंड उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का इंटरव्यू के लिए। और मैंने जो हमारे ट्रेनर्स थे उन्होंने बोला था कि बैन का कुछ होता है, लाइक बैन इन सेंस की आफ्टर फाइनल रिव्यू में रिजेक्शन जो होता है आपका, उसके बाद आप थोड़े टाइम के लिए 3 मंथ्स के लिए मैक्सिमम बैन रहते हो। बैन मतलब आप इंटरव्यू उस एयरलाइन में देने नहीं जा सकते हो फॉर अ फ्यू मंथ्स, लाइक 3 मंथ्स। देन मैंने सोचा कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। कोई मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि जाना चाहिए, हो जाता है, कई कह रहे थे नहीं जाना चाहिए। सो आई वॉज वंडरिंग शुड आई गो और नॉट। और कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी उस टाइम पे, इंडिगो ही थी। फिर मैंने सोचा, बहुत टाइम सोचा, देन मैंने सोचा नहीं अब जाना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया आफ्टर माय फाइनल रिव्यू रिजेक्शन, फरवरी में दिया था इंडिगो में। देन इंडिगो में मैं फर्स्ट टाइम गई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा क्लियर हो गया और जो मेरा क्लियर हुआ उसमें मुझे मिला 1 मंथ पीएचडी अगेन। आई वॉज थिंकिंग, आई वॉज टू सैड बिफोर। जब मुझे 2 मंथ पीएचडी मिला था आई वॉज रियली हैप्पी, आई वॉज लाइक ऑन टॉप ऑफ द मून एंड जब मेरा 1 मंथ पीएचडी मिला आई वॉज रियली सैड, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन मिल जाना चाहिए। बट स्टिल चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा वर्क करनी होती हैं और लक पे भी डिपेंड करता है। लक इज़ द मेन की जो आपको लाइफ में आगे ले जाता है। एंड फिर मेरा 1 मंथ पीएचडी मिला, आई वॉज सिलेक्टेड फॉर 1 मंथ पीएचडी। देन आई वर्कड इन 1 मंथ पीएचडी एज वेल। मेरा स्टार्टिंग में तो बिल्कुल मन ही नहीं था। आई वॉज थिंकिंग कि इस बार 1 मंथ पीएचडी में मैं थोड़े बहुत छुट्टियाँ ले लूँगी, लाइक लीव्स ले लूँगी। बट एक भी मेरी छुट्टी नहीं थी 1 मंथ पीएचडी में भी। वो सिंसेयर और मेरा खुद का दिल नहीं मान रहा था कि यार मुझे छुट्टी नहीं लेना चाहिए, ऐसा हो रहा था। फिर मैंने पूरे अच्छे शिद्दत से वर्क किया। आफ्टर वर्किंग अ लॉट आई गॉट रिजेक्शन अगेन इन 1 मंथ पीएचडी। वी ऑल नो, मैंने यूट्यूब पे पहले ही शेयर कर रखा है। तो 1 मंथ पीएचडी में रिजेक्शन के बाद दैट टाइम वॉज रियली वन ऑफ द टफेस्ट टाइम इन माई लाइफ, बिकॉज 2 मंथ पीएचडी का इतना नहीं लग रहा था बट 1 मंथ पीएचडी का काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि इट वॉज फीलिंग लाइक आई एम अ लूज़र एंड आई वॉज फीलिंग लाइक दैट। एंड हाउ एवर आई ओवरकम माई सिचुएशन एंड फिर मैंने दोबारा इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। एंड 1 मंथ पीएचडी का आपको पता ही है, मेरा पेंडिंग में डाल दिया। बहुत ज़्यादा लफड़े हुए थे, लफड़े इन सेंस की पहले पेंडिंग में डाल दिया सर ने फाइनल रिव्यू के बाद, फिर पेंडिंग के बाद आई गॉट अ चांस अगेन। एंड क्योंकि वो क्लियर नहीं थे कि इन्हें आगे सिलेक्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। फिर एक मैम आई थी, उन्होंने मेरा फाइनल रिव्यू लिया। 2 पर्सन वर इन दी सेम सिचुएशन, मी एंड मेरी एक फ्रेंड भी थी, वो भी
पेंडिंग लिस्ट में थी. सो माई फ्रेंड गॉट सिलेक्शन एंड आई वॉज रिजेक्टेड. आई वॉज रियली डिसहार्टेंड. लाइक आई वॉज हैप्पी फॉर हर. पर एक होता नहीं है कि यार क्या मिस्टेक हो गई, फिर से रिजेक्शन, और सेकेंड टाइम रिजेक्शन था इन पीएचडी, तो वो ज़्यादा हर्ट कर रहा था. तो फिर ओवरकम हुआ. फिर मैं दोबारा इंटरव्यू के लिए गई इन विस्तारा एयरलाइन. देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू अगेन इन विस्तारा एयरलाइन, एंड विस्तारा एयरलाइन में मेरा सिलेक्शन हो गया टिल पीआई पर्सनल इंटरव्यू, एंड फिर वहाँ पे रिजेक्शन हो गया. सो आई वॉज वंडरिंग कि यार फिर से, मतलब एक होप आ जाती है जब आप लास्ट तक चले जाते हो, क्योंकि विस्तारा एयरलाइन का ऐसा है कि जो थर्ड राउंड है दैट इज़ पर्सनल इंटरव्यू राउंड. आफ्टर थर्ड राउंड देयर इज़ अ राउंड कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन राउंड. डॉक्यूमेंटेशन राउंड में तो मेरा सारा क्लियर ही था बिकॉज आई हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स विच इज़ नेसेसरी. सो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे थे, तो मैं सोच रही थी कि थर्ड राउंड हो जाता, पर नहीं हुआ. हाउएवर आई केम बैक होम, एंड विस्तारा एयरलाइन में दैट वाज माय सेकंड टाइम आई वाज गिविंग द इंटरव्यू. बिफोर मैं एक ही बार गई थी विस्तारा एयरलाइन में. यस, विस्तारा में मैं फर्स्ट राउंड में रिजेक्ट हो गई थी. फर्स्ट जो राउंड होता है वो होता है बीएमआई राउंड, एंड वहाँ पे उन्होंने मेरा चेक किया था हाइट, और हाइट क्राइटेरिया मेरा रीच नहीं हो पाया था. सो डिफरेंट एयरलाइंस होती है, डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं, और हर जगह आप अगर आज इंडिगो में जा रहे हो देयर इज़ अ डिफरेंस इन हाइट. अगर कल दोबारा इंडिगो में जाओगे दे विल से योर हाइट इज़ 154, और उसके नेक्स्ट डे जाओगे तो बोलेंगे 155. सो हमेशा हाइट का कोई ना कोई चेंजेस रहता ही है हर एयरलाइन में. इट इंक्लूड्स एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा, बहुत सारी एयरलाइन है, पर ये 4 टॉप एयरलाइन है जिसमें मैं गई हूँ अब तक इंटरव्यू के लिए. और आई एम थिंकिंग टू गो इन स्पाइस जेट एज वेल. अगर आपको पता है कि स्पाइस जेट में अब कैसे, मतलब प्रोसीजर, आई रियली डोंट नो. आई हैव सीन सम वीडियोज़ इन यूट्यूब, ऑन यूट्यूब, एंड तब मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है कि अब थोड़ा फ़ीस का कुछ कम है. आप मुझे बताना कि फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है. आई रियली डोंट नो 2.5 lakhs ले रहे हैं या फिर क्या है. सो इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, सीरियसली. इतना ज़्यादा अमाउंट है, आई एम नॉट एबल टू पे सच बिग अमाउंट. सो इस वजह से मैं स्पाइस जेट में अब तक नहीं गई हूँ, बट आई एम थिंकिंग कि यार शुड आई गो और नॉट. सो लेट्स सी. अगर आपको कोई भी आइडिया है अबाउट फीस स्ट्रक्चर तो मुझे कमेंट करके आप बताना क्या है क्या नहीं है. 2.5 स्टिल ले रहे हैं या फिर कोई डिस्काउंट है, तो फिर मुझे बताना. एंड येस, थ्रू दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू मेक यू नो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पर्सन मिले हैं, कैंडिडेट्स मिले हैं ड्यूरिंग इंटरव्यूज़, जिन्होंने रिएक्शन ऐसे दिया है कि यार लगता है ओ माय गॉड, सीरियसली इतना ज़्यादा टाइम हो गया इंटरव्यू देते हुए. लाइक सम पीपल से कि आप इतने टाइम से इंटरव्यू दे रहे हो. और कई लोगों को मैंने वैसे भी बात करते हुए देखा है कि मतलब कोई दो पर्सन बात कर रहा है तो उसमें पता चलता है थोड़ा बॉडी लैंग्वेज से कि आप इतने टाइम से इंटरव्यू दे रहे हो, स्टिल यू डिडंट क्लियर, सो व्हाट इज़ द रीज़न. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. सो इस बातों से आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको इंटरव्यू देना है. इफ़ यू चूज़ अ लाइन सो डेफिनेटली यू शुड गिव योर 110%. एंड सिलेक्शन और रिजेक्शन एक सेकंड पॉइंट है. जो मेन पॉइंट है ये है कि हाउ मच यू आर पुटिंग योर एफर्ट्स. आई पुट माई एफर्ट्स 110%. एंड प्लान ए रखो तो प्लान बी भी रखो. ये मत सोचो, ज़्यादा डिपेंडेंट मत हो जाओ, ज़्यादा आप प्लान ए पे मत चलो कि प्लान ए एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा. प्लान बी भी रखो कि अगर इन केस प्लान ए डजेंट वर्क देन प्लान बी आई हैव. सो ये चीज़ें रखनी चाहिए लाइफ में. एंड अभी तो इंटरव्यू नहीं दे पा रही मैं ड्यू टू माई एग्ज़ाम्स अगेन. एंड देखते हैं कब इंटरव्यू स्टार्ट होता है, कब मैं दूंगी इंटरव्यू. आई डिडंट गिव अप बट येस आई हैड प्लान बी एज वेल. सो प्लान बी पे एग्जीक्यूशन चलेगा थोड़े टाइम, एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता. And just to make you know that even after you are not clearing any interview, that doesn't means that your life has a end. No, your life hasn't. So you need to work on your mindset. Enjoy करो. Even after a lot of rejection, I never made myself कि मैं moment enjoy ना करूँ या मैं कोई चीज़ miss कर दूँ अपनी life में. नहीं, मैं सिनेमा गई हूँ, मैंने बहुत सारे मोमेंट इन्जॉय करे हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट करी है लाइफ में. ये नहीं है कि बस इंटरव्यू चल रहा है तो इंटरव्यू ही एक पार्ट है मेरी लाइफ का. नो,
there are a lot of things, and there are a lot of people around you that make you really happy. And yes, I have some people around me. After my rejection, I have some people जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं. एंड yes, even after, अगर आपके पास कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो आपको मोटिवेट कर सकता है या फिर कुछ भी, तो आप खुद को करो. खुद से आप कहो कि नो, इट्स ओके. यू डोंट नीड टू लिसन टू द पर्सन जिनको सारी चीज़ें मिली है, मतलब सारी चीज़ें जिनकी फुलफिल है और जिनको सारा इन्वायरमेंट मिला है और वो क्लियर करके बोल रहे हैं कि ईजी है. सो वो आपको, मेरे को नहीं लगता वो मेरे को मोटिवेट कर सकते हैं, बिकॉज वो पर्सन मेरे को ज़्यादा कनेक्ट होगा जो सेम फेस पे है, उन्होंने क्लियर किया है. आई हैव माई फ्रेंड्स जो काफ़ी काफ़ी मेहनत करके आगे गए हैं, एंड उनका अब क्लियर है इंटरव्यू, एंड दे आर फ्लाइंग राइट नाउ, एंड आई फील दैट दे आर रियली गुड. तो ऐसे लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होना चाहिए आपको, रेदर कंपेयरिंग योर सेल्फ टू द पर्सन जो जिनको बहुत सारी चीज़ें प्रिविलेज है, जिनको बहुत सारी चीज़ें मिल रखी हैं, तब वो क्लियर कर रहे हैं. तो आप उनसे कनेक्ट करना थोड़ा सा कम कर दो. येस, अगर कोई अच्छी बात लगती है, यू शुड कनेक्ट. बट अगर वही चीज़ कोई ऐसे बोले जो सेम फेस का है आपका, तो आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो, क्योंकि जो चीज़ें आपने फेस की है सेम उन्होंने फेस की है. एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस. सम ऑफ यू, मेनी ऑफ यू मे बी, क्योंकि मेरे को कमेंट आते हैं, मेरे से पूछते भी हैं जब भी मैं इंटरव्यू में जाती हूँ कि आप कब से दे रहे हो. तो फिर मैं बताती हूँ मैं अब से दे रही हूँ, उस टाइम से दे रही हूँ, या फिर अभी मेरा इतना इंटरव्यू है. मैंने तो गिनना भी स्टॉप कर दिया है, क्योंकि देर मैंने बहुत ज़्यादा बार दे दिया है एंड इंटरव्यू, एंड मेरे पास एक्सपीरियंस है about interviews, about how to talk. And how to talk doesn't means that I am perfect. I am not a perfect person, but yes, I am trying to be. So always I consider myself on a developing phase, not a developed person. Yes, will come with another video. So stay tuned, like my video, subscribe to my channel. कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी जानना है, you can comment. And yes, मिलते हैं जल्दी. See you.